दिल्ली की सर्द रातें, चमचमाती रोशनी और शराब के ग्लासों की खनक। नेहा 32 साल की एक आकर्षक, महत्वाकांक्षी कॉरपोरेट महिला अपने आलीशान अपार्टमेंट में लौटी। उसका चेहरा थकान से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक जलती हुई भूख थी, वासना, प्यार या शायद दोनों का मिश्रण। उसका शरीर एक बेकाबू आग की तरह सुलग रहा था, जिसे बुझाने की तलाश में वो हर रात बेचैन थी। नेहा की जिंदगी बाहर से एक चमकता सपना थी, हाई प्रोफाइल जॉब, महंगे कपड़े और दोस्तों का समूह जो हर वीकेंड को पार्टियों में डुबो देता। लेकिन अंदर से वो एक खोखलेपन से जूझ रही थी। उसका पति रोहन, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, महीनों विदेशी दौरों पर रहता था। उनकी शादी के 5 सालों में वो जुनून, वो तड़प जो कभी उनके बीच थी, अब राख में तब्दील हो चुकी थी। नेहा का शरीर और मन उस आग को फिर से महसूस करना चाहता था, जो उसे जिंदा होने का एहसास दे। उस रात नेहा ने एक ग्लास रेड वाइन के साथ अपने लैपटॉप पर पुराने फोटो देखे। तभी उसका फोन बजा। आदित्य का मैसेज था। आदित्य, उसका कॉलेज का दोस्त, अब एक फ्रीलांस फोटोग्राफर, जिसकी शरारती मुस्कान और बेपरवाह अंदाज नेहा को हमेशा उत्तेजित करते थे। रात खाली है, मिलेगी? उसका मैसेज पढ़कर नेहा के होठों पर एक कामुक मुस्कान तैर गई। उसने जवाब दिया, 9 बजे वही कैफे। कैफे में आदित्य ने उसे देखते ही आंखों से उसका सारा वजूद नाप लिया। नेहा, तुम आज कुछ ज्यादा ही गर्म लग रही हो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी गर्माहट थी जो नेहा के रगों में दौड़ गई। बातें हल्की फुल्की शुरू हुईं, लेकिन जल्दी ही गहरी हो गईं। आदित्य ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में एक तूफान है, नेहा। तुम कुछ ढूंढ रही हो जो रोहन तुम्हें नहीं दे सकता। नेहा ने हंसकर बात टालने की कोशिश की, लेकिन आदित्य का स्पर्श जब उसने उसका हाथ थामा, उसके शरीर में बिजली सी दौड़ा। उस रात कॉफी के बाद दोनों आदित्य के स्टूडियो में थे। अंधेरे कमरे में मंद रोशनी और उनकी सांसों की गर्मी ने एक ऐसी आग जलाई जो न प्यार थी, न सिर्फ वासना। ये एक नशा था जो नेहा को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। आदित्य के होठों ने जब उसके गले को छुआ, तो नेहा ने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। हर स्पर्श, हर चुंबन उसे उसकी भूख को और गहरा करता गया। लेकिन जब वो घर लौटी, तो उसका दिल अपराध बोध और आनंद के बीच झूल रहा था। अगले कुछ हफ्तों में नेहा और आदित्य का रिश्ता एक जुनून बन गया। हर मुलाकात एक नई मंजिल थी। उनके शरीर एक दूसरे की तलाश में डूबे रहते। आदित्य का हर स्पर्श नेहा को उसकी जवानी की आग में फिर से जला रहा था। लेकिन रात के सन्नाटे में जब वो अकेली होती, रोहन की उदास आंखें उसे सताती थीं। वो जानती थी कि वो गलत कर रही थी, लेकिन उसकी प्यास उसे रोक नहीं रही थी। रोहन जब अपने विदेशी दौरे से लौटा, तो नेहा ने अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की। उसने रोहन के साथ रातें बिताईं, लेकिन उसका मन और शरीर कहीं और था। रोहन को शक होने लगा। एक रात जब नेहा देर से लौटी, उसकी ड्रेस पर आदित्य की परफ्यूम की हल्की सी खुशबू थी। रोहन ने सवाल किया, नेहा तुम कहाँ थी? उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। नेहा ने झूठ बोला, लेकिन उसका दिल जानता था कि वो पकड़ी जाएगी। तभी नेहा की जिंदगी में एक नया तूफान आया, विक्रम, उसका नया बॉस। विक्रम, एक आकर्षक, ताकतवर और आत्मविश्वास से भरा पुरुष, जिसकी आंखों में नेहा ने वही भूख देखी जो उसे आदित्य में मिली थी। ऑफिस की एक मीटिंग के बाद विक्रम ने उसे डिनर के लिए बुलाया। नेहा जानती थी कि ये सिर्फ डिनर नहीं था। उस रात जब विक्रम ने उसकी कमर पर हल्के से हाथ रखा, नेहा का शरीर सिहर उठा। वो खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन उसकी प्यास ने उसे फिर से हारने पर मजबूर कर दिया। विक्रम के साथ उसकी रातें और भी उत्तेजक थीं। वो आदित्य के साथ की जवानी की आग से अलग थी। विक्रम में एक ताकत थी, एक कब्जा करने की चाहत जो नेहा को अपने वश में कर रही थी। वो अब दो जुनूनों के बीच फंसी थी, आदित्य का बेपरवाह जुनून और विक्रम का नियंत्रित गहरा आकर्षण। लेकिन रोहन, वो अब भी नेहा के दिल में कहीं था, उसका प्यार एक पुरानी धुंधली याद बनकर। एक रात जब नेहा विक्रम के साथ थी, आदित्य का कॉल आया। नेहा, मुझे तुमसे मिलना है, अभी। उसकी आवाज में एक बेताबी थी। नेहा ने बहाना बनाया, लेकिन आदित्य ने उसे अपने स्टूडियो बुला लिया। वहां पहुंचते ही आदित्य ने उसे दीवार से सटा लिया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, नेहा। मैं तुम्हें किसी और के साथ बांट नहीं सकता। उसकी आंखों में जलन थी और नेहा का शरीर फिर से सुलग उठा। उस रात दोनों ने एक दूसरे को इस तरह चाहा जैसे ये उनकी आखिरी रात हो। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकी। रोहन को नेहा के फोन में आदित्य के मैसेज मिले। उसने नेहा को दबोच लिया और सारा सच उगलवा लिया। नेहा ने सब कबूल किया, आदित्य, विक्रम और अपनी उस प्यास को जो उसे हर बार गलत रास्ते पर ले गई।
रोहन की आंखों में दर्द था, लेकिन वो चुप रहा। नेहा, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, लेकिन तुमने मुझे तोड़ दिया। वो अपना बैग लेकर चला गया। नेहा अकेली रह गई। आदित्य ने भी उसे छोड़ दिया, कहकर कि वो इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकता। विक्रम ने जब उसे सच पता चला तो उसे सिर्फ एक रोमांच समझकर दूरी बना ली। नेहा अब अपने खाली अपार्टमेंट में थी, अपनी प्यास और अपराध बोध के साथ। उसने सोचा, क्या वो प्यार ढूंढ रही थी या सिर्फ उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी जो उसे जला रही थी। एक रात बालकनी में खड़े होकर दिल्ली की चमकती लाइट्स को देखते हुए नेहा ने फैसला किया कि वो अब इस नशे से बाहर निकलेगी। वो खुद को समझेगी, अपनी प्यास को काबू करेगी। लेकिन तभी उसका फोन फिर बजा। एक नया नंबर, एक नया मैसेज। हाय नेहा, रात अभी बाकी है, मिलेगी? नेहा की उंगलियां जवाब देने को बेताब थीं। उसका शरीर फिर से सुलग रहा था। उसने फोन को कसकर पकड़ा और एक पल के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं। क्या ये उसकी नई शुरुआत थी या फिर वही अधूरी प्यास?